हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज विकास चौहान और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले अपना सॉल्वेंसी रेशो को। अकाउंटिंग रेशो के इससे पहले दो क्लास हो चुके हैं, जिसमें हमने एक क्लास में डिस्कस करा था लिक्विडिटी रेशो के करंट रेशो को और एक क्लास में डिस्कस करा हमने लिक्विड रेशो को। आज इसकी थर्ड क्लास है। थर्ड क्लास में डिस्कस कर रहे हैं सॉल्वेंसी रेशो को। तो सॉल्वेंसी रेशो को और क्या बोलते हैं, साथ साथ ये समझ लेते हैं। तो अभी सॉल्वेंसी रेशो हमारी क्या होती है, इसको हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी भी बोलते हैं। मतलब कि यहाँ पर जो बात होगी ना, वो लॉन्ग टर्म वाली चीजों की बात होने वाली है। अब एक चीज समझते हैं क्या कि सॉल्वेंसी रेशो का मीनिंग क्या होता है। तो सॉल्वेंसी रेशो का मीनिंग है कि एक पोजीशन है किसी भी बिजनेस की अपनी मीट करने के लिए, मतलब पूरा करने के लिए, किसको, अपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को। मतलब उनके पास जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, उनको वो कितना पे कर सकते हैं, ये क्या बताता है, हमारी सॉल्वेंसी रेशो बताती है। सॉल्वेंसी रेशो जो बताती है किसी बिजनेस की पोजीशन को बताती है कि वो कितना मीट कर सकती है अपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को। अब इस सॉल्वेंसी रेशो के अंदर हम जो डिस्कस करते हैं, हम डिस्कस करते हैं चार सबहेड्स को। जो पहला सबहेड है डेब्ट टू इक्विटी रेशो, सेकंड में बात करते हैं टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो के साथ, थर्ड में बात करते हैं हम प्रोप्राइटरी रेशो की, और फोर्थ में बात करते हैं हम इंटरेस्ट कवरेज रेशो की। ठीक है, ये चार हेडिंग इसमें वन बाय वन करके हम पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डेब्ट टू इक्विटी रेशो को। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डेब्ट टू इक्विटी रेशो को। अगर मैं बात करूं इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, तो इंपॉर्टेंट पार्ट थोड़ा सा होता है लिक्विडिटी रेशो, जो इससे फर्स्ट वाली रेशो थी, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उसको थोड़े से फॉर्मूले उस हेडिंग के याद कर लेते हो, तो ये सारी हेडिंग के फॉर्मूले याद करना आपके लिए थोड़ा सा आसान बन जाता है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे किसको, डेब्ट टू इक्विटी रेशो को। अगर हम बात करें डेब्ट टू इक्विटी रेशो की, तो पहली बात समझते हैं, डेब्ट टू इक्विटी रेशो जो है ना, वो रिलेशन बताता है दो चीज में। किस चीज में रिलेशन बताता है, बताता है लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल इक्विटीज का, किसके साथ, इंटरनल इक्विटीज के साथ। अब ये एक्सटर्नल इक्विटीज को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल इक्विटीज को यहां पर हम बोलेंगे डेब्ट। किस टर्म से जानेंगे, डेब्ट के टर्म से। बिल्कुल बेसिक से, जीरो से समझ रहे हैं, बिल्कुल सिंपल करके। और इंटरनल इक्विटी को किस नाम से जानते हैं, इक्विटी के नाम से भी जानते हैं, और इक्विटी को हम और क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स फंड बोलते हैं। ठीक है ना, इक्विटी को हम क्या बोलते हैं, इक्विटी को हम बोलते हैं शेयर होल्डर फंड्स भी बोलते हैं। तो भाई दो चीज के बीच में रिलेशन दिखाने वाला है, साफ साफ दिख रहा है। किसके बीच में, डेब्ट के बीच में, और किसके बीच में, इक्विटी के बीच में। किसके बीच में, डेब्ट के बीच में और इक्विटी के बीच में। अगर मैं बात करूं इसकी प्योर रेशो की, तो इसकी प्योर रेशो मतलब जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट रहेगी, वो रेशो क्या होगी इसकी भी, 2:1। 2:1 मतलब डेब्ट, अगर डेब्ट कंपनी के पास कितनी है, 2 रेशो की, और उसके पास इक्विटी कितने की है, 1 रेशो की, मतलब इक्विटी से डबल डेब्ट है, तो भी एक स्टैंडर्ड कंडीशन है किसी भी कंपनी के लिए। यहां तक चलेगा, इसकी प्योर रेशो मानी गई है, या फिर हम बोले तो फिर एक और टर्म में क्या मानी गई है, आइडल रेशो मानी गई है। ठीक है ना, हम यहां तक समझ सकते हैं। तो ये हो गया। अब डेब्ट टू इक्विटी की अगर रेशो के फॉर्मूले की बात करूं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा सिंपल डेब्ट अपॉन इक्विटी। अब इस चीज को एक एक करके हम समझते हैं कि भाई डेब्ट के क्या फॉर्मूले होते हैं, इक्विटी को क्या फॉर्मूले होते हैं, इक्विटी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डेब्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, पूरी को समझते हैं। फिर एक एक करके इसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे, फिर क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे। तो इतना आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, इतना नोट करते रहो, बहुत है, इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन करने शुरू करते हैं अपना डेब्ट टू इक्विटी रेशो के। अब देखते हैं सामने ए पार्ट आज का डिस्कस कर रहे हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डेब्ट टू इक्विटी रेशो। अब पहले ही क्लियर कर लेते हैं, आपको उसका फॉर्मूला बताता हूं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी। अब हमें यहां पे सीखना है कि यार डेब्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे और इक्विटी कैसे निकालेंगे। हाँ भाई, फॉर्मूला डेब्ट अपॉन इक्विटी तो लगा देंगे, बट ये तो जब इन दोनों की वैल्यू डायरेक्टली दी होगी। अगर वैल्यू नहीं दी होगी तो क्या क्या फॉर्मूले बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम मीनिंग समझते हैं भाई डेब्ट। डेब्ट का फॉर्मूला क्या है, ये समझ लो भाई। तो डेब्ट का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है, पहला फॉर्मूला हो गया। अब इसी तरीके से हम देखें तो यार इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा एक फॉर्मूला देखते हैं इक्विटी का। इक्विटी का फॉर्मूला होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस
इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहो साथ साथ, क्योंकि फॉर्मूले बहुत सारे बन सकते हैं। अब देखो कुछ भी चीज को रटना नहीं है, मैं समझाने की कोशिश करूंगा, रिलेट करना है आपको इन फॉर्मूले को आपस में। एक ही फॉर्मूले से फॉर्मूले बनते जाएंगे, आपको ये सारी चीजें याद करवा दूंगा अभी। तो इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है? इक्विटी क्या है भैया? इक्विटी को हम क्या बोलते हैं? इक्विटी को हम शेयर होल्डर फंड भी बोलते हैं ना। तो शेयर होल्डर्स फंड, या तो मेरे को क्वेश्चन में क्या दिख जाए? शेयर होल्डर फंड दिख जाए, या फिर मेरे को क्या दिख जाए? इक्विटी दिख जाए। अगर इक्विटी भी नहीं दिख रहा, शेयर होल्डर फंड नहीं दिख रहा, तो क्वेश्चन में क्या दिख रहा होगा? शेयर कैपिटल दिख रहा होगा, फिर क्या दिख रहा होगा? रिजर्व एंड सरप्लस। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या निकल जाएगी? इक्विटी निकल जाएगी। चलो ये बात भी समझ में आ गई। एक टर्म और समझिए कि यार कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है? कि कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है जो भी अमाउंट बिजनेस के अंदर हमने इन्वेस्ट कर रखी है, लगा रखी है, उसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड बोल रहे हैं। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है डेब्ट प्लस इक्विटी। अब देखो बहुत बार क्वेश्चन में क्या होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड दी होगी, डेब्ट दे रखी हो, तो आप इक्विटी इनडायरेक्टली निकाल सकते हो। कैपिटल एम्प्लॉयड दी होगी, इक्विटी दी होगी, तो क्या निकाल सकते हो? डेब्ट निकाल सकते हो। तो इसी फॉर्मूले से दो फॉर्मूले और बन जाएंगे। एक फॉर्मूला किसका बन जाएगा? डेब्ट का। तो डेब्ट का फॉर्मूला क्या बनेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड, इक्विटी इधर प्लस का, इधर आके कैसा हो जाएगा? माइनस का, माइनस इक्विटी। दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इक्विटी का। तो इक्विटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस क्या? डेब्ट। फॉर्मूले को लिखते रहो कॉपी में और रिलेट करते रहो, समझते रहो। ठीक है भाई, ये फॉर्मूले हो गए। मेन फॉर्मूला डेब्ट का ये हो गया, इक्विटी का ये हो गया, और एक कैपिटल एम्प्लॉयड का हो गया। अब कैपिटल एम्प्लॉयड से क्या है भैया? इनडायरेक्टली फॉर्मूला रिलेट करके आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो कुछ तो तरीके ये हो गए। अब इसमें और क्या समझने भाई? अगर और एडवांस क्वेश्चन बनेगा तो अब देखो फॉर्मूले को कैसे रिलेट करना है। उसको समझने के लिए आप सबसे पहले समझो एक छोटे से बैलेंस शीट के पार्ट को। चलो मैं यहीं पे लिखता हूं, रिलेट करना फॉर्मूले को आपस में। आप इतना समझ लो कि भाई बैलेंस शीट की दो साइड होती हैं। वैसे तो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग भी है, फॉर्मेट जो होता है वर्टिकल होता है, बट आप यहां पर समझो कि ये वाली साइड हम मान रहे हैं कौन सी साइड? एसेट्स की साइड है। ये वाली साइड जो है कौन सी साइड है? लायबिलिटीज की साइड है। समझना। अब एसेट्स में क्या आते हैं हमारे? सबसे पहले आते हैं भैया नॉन करंट एसेट्स, और एक क्या आते हैं? करंट एसेट्स। एक क्या आते हैं हमारे पास? करंट एसेट्स। इसी तरीके से अगर मैं लायबिलिटी वाली साइड की बात करूं तो यहां पर एक टर्म क्या आती है हमारी? इक्विटी आती है, जिसको हम शेयर होल्डर फंड भी बोलते हैं। एक नॉन करंट लायबिलिटी आती है, और एक क्या आती है? करंट लायबिलिटी आती है। तो आप रिलेट करना और समझना। देखो अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो इन दोनों को हम बोलते हैं भैया टोटल डेब्ट। क्या बोलते हैं इन दोनों को हम? टोटल डेब्ट। फॉर्मूले बनाएंगे बहुत सारे, ध्यान से समझना। अगर मैं खाली नॉन करंट लायबिलिटी की बात करता हूं तो इसको बोलते हैं हम डेब्ट। ठीक है। अगर मैं इन दोनों को मिला देता हूं तो इसको हम क्या बोलते हैं? टोटल एसेट्स। ठीक है। अब फॉर्मूला देखो आप, अगर मैं यहां पर बात करूं तो टोटल लायबिलिटी होगी है। ठीक है। तो भाई एक चीज देखो, अगर मेरे को इक्विटी निकालनी पड़ी तो इक्विटी का फॉर्मूला क्या बनता दिख रहा है आपको? इक्विटी अगर मेरे को निकालनी पड़ी तो इक्विटी का फॉर्मूला क्या बनता दिख रहा है? टोटल डेब्ट में से। ठीक है ना? टोटल डेब्ट में से अगर मैं किसको माइनस कर देता हूं? करंट लायबिलिटी को माइनस कर देता हूं। टोटल डेब्ट में से अगर मैं करंट लायबिलिटी को माइनस कर देता हूं तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगी? डेब्ट निकल के आ जाएगी। और डेब्ट अगर इक्विटी को जोड़ेंगे तो दोनों को क्या फॉर्मूला बनता है? अभी देखा ना हमने, डेब्ट प्लस इक्विटी क्या बनता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अगर मैं बात करूं, अगर इस पूरी की पूरी तीनों चीज को मिलाने की बात करूं तो इन तीनों चीज को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। फॉर्मूले रिलेट कर पाना, देखो इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। ठीक है। अगर खाली इसकी बात करें तो क्या बोलते हैं? डेब्ट बोलते हैं। अगर इन दोनों को आपस में मिला दे तो क्या बोलते हैं? टोटल डेब्ट बोलते हैं। इन दोनों को आपस में मिला दे तो क्या बोलते हैं? टोटल एसेट्स बोलते हैं। यही तो बैलेंस शीट का कुछ फॉर्मेट होता है, इसको रिलेट करो। इसको आप कॉपी में उतार चुके होंगे। ठीक है ना? अब देखो क्या करना है। अब मैं इससे फॉर्मूला आपको बनाने की कोशिश करता हूं। तो देखो पहला फॉर्मूला ये हो गया, पहला, दूसरा और तीसरा फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, 3 फॉर्मूले हो चुके हैं। डेब्ट टू इक्विटी का मेन फॉर्मूला होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी, बट बात यहां पर चल रही है कि कैसे हम डेब्ट निकालेंगे और कैसे इक्विटी निकालेंगे। अब देखो यहां से क्या क्या फॉर्मूले बन सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो भाई अगर हमको क्या निकालनी है? डेब्ट निकालनी है। तो डेब्ट का हम एक फॉर्मूला ये लिख सकते हैं, डेब्ट इज इक्वल्स टू टोटल डेब्ट माइनस क्या लिखा है भाई? करंट लायबिलिटी। हो जाएगा एक फॉर्मूला। चौथा फॉर्मूला हमारा ये बन जाएगा। ठीक है भाई। और फॉर्मूला क्या बन सकता है अगर हम बात करें? और फॉर्मूला बताओ उसमें रिलेट करके क्या फॉर्मूला बन सकता है कि भाई कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में से अगर मैं माइनस कर दूं किसको? इक्विटी को माइनस कर दूं, और मैं माइनस कर दूं किसको? डेब्ट को। ये माइनस कर दूं किसको? करंट लायबिलिटी को। तो भी मेरा क्या निकल जाएगा?
डेप्ट निकल जाएगा, क्योंकि बात तो यहां पर हमें किसको निकालनी करनी है, डेप्ट और इक्विटी को निकालने की बात करनी है ना। अगर मेरे को डेप्ट निकालना है तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन तीनों चीज में से अगर मैं माइनस कर देता हूं किसको, इक्विटी को, और माइनस कर देता हूं किसको, कैपिटल एम्प्लॉयड को, तो क्या निकल के आ जाएगी मेरी, डेप्ट निकल के आ जाएगी। तो एक फॉर्मूला ये बन चुका है मेरा। अगर मैं बात करूं कि टोटल एसेट्स, भाई टोटल एसेट्स किसके बराबर होंगे, टोटल लायबिलिटीज के। टोटल एसेट्स किसके बराबर होंगे, टोटल लायबिलिटीज के। तो एक फॉर्मूला और क्या बनेगा, देखो ध्यान से, कि टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू हो जाएंगे किसके, टोटल लायबिलिटीज के। तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, तो भाई अगर मेरे को फिर से देखो, चाहे इक्विटी निकालनी हो चाहे कुछ भी निकालना हो, बात आप फॉर्मूले को समझो, फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल लायबिलिटीज दोबारा से इज इक्वल्स टू इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। फिर इसमें जो निकालना, और मैं आपको बता चुका हूं कि भाई नॉन करंट लायबिलिटी को मैं क्या बोल रहा हूं, खाली डेप्ट बोल रहे हैं, ठीक है ना, और इन दोनों को मिलाकर क्या बोल रहे हैं, टोटल डेप्ट बोल रहे हैं। बस क्वेश्चन में इसी हिसाब से फॉर्मूले कुछ इस्तेमाल होने वाले हैं, आपको इन्हीं चीज को ध्यान रखना है। अगर मैं बात करता हूं एक बार और सिर्फ इक्विटी को निकालने की, किसको निकालने की, इक्विटी को निकालने की, तो इक्विटी को हम क्या बोलते हैं, इक्विटी को हम शेयर होल्डर फंड भी बोल रहे हैं। और मेरे को इक्विटी निकालनी है, तो इक्विटी का क्या फॉर्मूला बनेगा, सोच के देखो, इक्विटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, कि अगर मेरे को क्या पता है, देखो इक्विटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूं और इन दोनों को माइनस कर देता हूं तो क्या निकल के आ जाएगी, इक्विटी। क्योंकि हम सब जानते हैं बैलेंस शीट क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। अगर इधर का टोटल भी 10 लाख है, इधर का टोटल भी 10 लाख है, रिलेट करना, ये वाली वैल्यू है 6 लाख, ये वाली वैल्यू है 4 लाख, ठीक है ना, और मेरे को ये वाली वैल्यू पता है कितनी है, 2 लाख है, और ये वाली वैल्यू मेरे को पता है कितनी है, 3 लाख है। तो क्या मैं इक्विटी निकाल सकता हूं, नहीं निकाल सकता हूं, बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, 6 लाख प्लस 4 लाख माइनस 2 लाख माइनस 3 लाख, तो जो बचे हुए 5 लाख होंगे वो किसके होंगे, इक्विटी के होंगे। तो यही फॉर्मूला यहां पर देखो कि इक्विटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो इक्विटी का फॉर्मूला बन जाएगा नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। ये फॉर्मूला लगेगा क्वेश्चन में, माइनस करेंगे इसमें से किसको, करंट लायबिलिटी को, और माइनस करेंगे इसमें से किसको, नॉन करंट लायबिलिटी को। बस यही फॉर्मूले लगने वाले हैं। अगर मैं इन दोनों को मिला के देखूं तो ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है, तो ये फॉर्मूला दिख रहा है मेरे को वर्किंग कैपिटल का। तो एक फॉर्मूला और बन सकता है इक्विटी का, यहीं से अगर हम समझे तो, इक्विटी इज इक्वल्स टू नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो क्या निकल जाएगी यहां से, इक्विटी निकल जाएगी। इन फॉर्मूलों को कॉपी में नोट डाउन करना, रिलेट करना, समझना। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर आप इसको समझोगे तो आपको चीजें ज्यादातर रटनी नहीं पड़ेंगी, आप लॉजिक लगा सकोगे, आप रिलेट कर सकोगे, और समझना चाहते हो तो याद हो जाएंगे बहुत आराम से कि एसेट्स जो होते हैं वो लायबिलिटी के बराबर होते हैं। अब मेरे को टोटल एसेट्स दे दिए पर लायबिलिटी नहीं दी, देखो ऐसी तो सीखोगे, क्वेश्चन में दिए होंगे टोटल एसेट्स 10 लाख के, 10 लाख, और यहां पर दी होगी करंट लायबिलिटी 2 लाख की और नॉन करंट लायबिलिटी 3 लाख की। इक्विटी निकालना तो कैसे निकालोगे भाई, सबको पता है एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी होते हैं। तो इस साइड का टोटल कितना हो गया, 10 लाख, 10 लाख में से 2 लाख की वैल्यू 3 की है तो बची गई, इक्विटी तो बची, तो इक्विटी की वैल्यू निकल के आ जाएगी 5 लाख। इस तरीके से रिलेट करना है। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन करवाता हूं एक दो, इन फॉर्मूले को नोट डाउन कर लेना। हेडिंग बहुत सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये तो मैंने आसान बनाई है, आपको इसको बिल्कुल खोल के दिखा दिया है। नहीं तो मेन फॉर्मूला तो बस आपको एक ही दिख रहा होगा छोटा सा, क्या कि फॉर्मूला क्या होता है भाई, डेप्ट अपॉन इक्विटी। अरे डेप्ट अपॉन इक्विटी तो ठीक है, बट बहुत बार कोई दिया होगा सीधा डेप्ट अपॉन इक्विटी, इनडायरेक्टली भी तो निकालनी हो सकती हैं चीजें, तो ये आप इससे निकालनी सीख जाओगे, ठीक है ना। देखते हैं अब एग्जांपल को। एग्जांपल दे रखा है, कैलकुलेट डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। अब यहां पर हमें क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है भाई, क्वेश्चन में दे रखा है शेयर कैपिटल जो कि में दे रखी है 1 लाख रुपीस की। दूसरा में दे रखा है डिबेंचर्स जो कि दे रखे हैं 75,000 के। थर्ड दे रखे हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजन $25,000 का। फोर्थ दे रखे हैं जनरल रिजर्व 45,000 का। नेक्स्ट दे रखा है सरप्लस जो कि दे रखा है 30,000 का। और लास्ट दे रखा है हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस $10,000 के। और कैलकुलेट करने को बोला है हमें क्या, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो को। अब अगर हम यहां पर देखिए भाई डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है
डेप्ट अपॉन इक्विटी। अब फॉर्मूले रिलेट करने, हमने फॉर्मूला समझा था, डेप्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो भाई सिंपल पहला जो फॉर्मूला होता है डेप्ट का वो क्या होता है, डेप्ट इज इक्वल्स टू होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो दे रखे हैं, देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या आता है, डिबेंचर्स आते हैं, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन तो डायरेक्टली दे रखा है। तो डेप्ट का फॉर्मूला यहां पर हम क्या लगाएंगे, डेप्ट का फॉर्मूला यहां पर हम लगाएंगे डिबेंचर्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। रिलेट करने हैं, देखो फॉर्मूले एक बार याद कर लोगे, समझ लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। डिबेंचर्स कितने के दे रखे हैं, 75,000 के, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन कितने का दे रखा है, 25,000 का। तो भाई डेप्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 लाख। चलो भाई यहां तक समझ में आता है। दूसरा क्या निकालना है, हमें दूसरी निकालनी है इक्विटी। तो यार इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहला फॉर्मूला हमने इक्विटी का समझा था, इक्विटी इज इक्वल टू क्या होता है, शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व। तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्वेंट सरप्लस। तो शेयर कैपिटल कितनी की दे रखी है, 1 लाख रुपए की दे रखी है। रिजर्व में क्या दे रखा है हमें, जनरल रिजर्व दे रखा है, एक शेयर कैपिटल दे रखी है और एक क्या दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व ये दे रखा है और सरप्लस कितना दे रखा है, 30,000 का। तो फॉर्मूला लगा देंगे, इक्विटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल प्लस अगली चीज क्या दे रखी है, जनरल रिजर्व दे रखा है प्लस जनरल रिजर्व प्लस लास्ट क्या दे रखा है, सरप्लस दे रखा है। तीनों वैल्यू को पुट कर दो। शेयर कैपिटल कितने की दे रखी है, 1 लाख की दे रखी है। जनरल रिजर्व कितने का दे रखा है, 45,000 का दे रखा है। सरप्लस कितने का दे रखा है हमें, 30,000 का दे रखा है। अगर हम वैल्यू को पुट करेंगे तो भाई इसका टोटल कितना गया, 1 लाख प्लस 45,000 30,000, तो ये कितना बैठ गया, 1,75,000। वैल्यू को पुट करते हैं, फॉर्मूला क्या था, डेप्ट अपॉन इक्विटी। तो डेप्ट कितने की बैठ रही है, 1 लाख रुपए की। इक्विटी कितने की बैठ रही है, 1,75,000 रुपीज की। ठीक है, इसको आप काटोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 0.57:1। ठीक है, इस तरीके से एग्जांपल है, प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन में यही होगा, वेरिएबल कहीं पर एक कम होगा, कहीं पर एक ज्यादा होगा सॉल्व सेम इसी तरीके से। एक एग्जांपल को और देख लेते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है, कैलकुलेट डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, और वेरिएबल क्या दे रखा है, इस बार दे रखा है पहला टोटल एसेट्स, जो कि में दे रखे हैं 1,25,000 रुपीज के। दूसरा दे रखा है टोटल डेप्ट, जो कि कितने का दे रखा है हमें, 1 लाख रुपीज का। और नेक्स्ट दे रखा है हमें करंट लायबिलिटी, वो दे रखी है हमें 50,000 रुपीज की। अब रिलेट करिए फॉर्मूले में कि कैसे रिलेट कर पाओगे कि भाई यार एक दे रखा है टोटल डेप्ट, तो टोटल डेप्ट में क्या क्या चीज आती है आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले तो हमने समझ रखा है क्या टोटल डेप्ट का मतलब, मैंने भी आपको 2 चीजें बताई थी क्या, टोटल डेप्ट में 2 चीज जोड़ दो, मैं आपको रिलेट करवा रहा हूं, फॉर्मूला याद करने की कोशिश करवा रहा हूं। टोटल डेप्ट का फॉर्मूला होता है नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। अब खुद सोचो, मेरे को टोटल डेप्ट दे रखी है क्वेश्चन के अंदर और मेरे को करंट लायबिलिटी दे रखी है, तो क्या निकल जाएगी, नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी को ही हम क्या बोलते हैं, डेप्ट बोलते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी को ही हम क्या बोलते हैं, डेप्ट बोलते हैं। ऐसे रिलेट करिए फॉर्मूले को। हम मेरे को निकालनी डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल्स टू डेप्ट अपॉन इक्विटी। बस होना कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, फॉर्मूले खुद रिलेट करो। देखो ऐसे वेरिएबल दिए होंगे इनडायरेक्टली, ठीक है ना, तो भाई मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं, तो मैंने भी आपको डेप्ट निकाल के दिखाया, भाई टोटल डेप्ट दे रखे, करंट लायबिलिटी, इन दोनों को माइनस करूंगा तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, डेप्ट निकल के आ जाएगा। तो अब देखते हैं भाई फॉर्मूले को लगाते हैं कि भाई डेप्ट का फॉर्मूला क्या होता है। भाई फॉर्मूले के लिए जगह छोड़ देते हैं, वैल्यू लिखने के लिए डेप्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। तो डेप्ट इज इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल डेप्ट माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल डेप्ट कितनी दे रखी है मेरे को क्वेश्चन में, 1 लाख की। करंट लायबिलिटी कितने की दे रखी है मेरे को क्वेश्चन में, 50,000 की। इन दोनों को माइनस करता हूं तो डेप्ट कितनी निकल के आ जाती है मेरी, 50,000। एक बात समझ में आई, यहां तक क्लियर हो गई। दूसरा क्या निकालना है मेरे को, इक्विटी। दूसरा क्या निकालना है मेरे को, इक्विटी। तो मेरे को पता होना चाहिए यार, इक्विटी के बारे में तो कुछ ऐसा बताया था कि बैलेंस शीट में इधर 3 नाम लिखे होते हैं, पहला इक्विटी लिखा होता है, दूसरा नॉन करंट लायबिलिटी, तीसरा करंट लायबिलिटी। और इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, इन दोनों का मतलब क्या होता है, टोटल डेप्ट। मेरे को टोटल डेप्ट की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, मेरे को टोटल डेप्ट की वैल्यू तो दे रखी है ना क्वेश्चन में, तो टोटल डेप्ट की वैल्यू कितनी आ गई,
अभी निकाली ना, टोटल डेप्ट की वैल्यू कितनी है 1 लाख आ गई। तो टोटल डेप्ट मेरे को दे रखा है क्वेश्चन में, और मेरे को क्या दे रखा है टोटल एसेट्स दे रखे हैं। क्या टोटल एसेट्स मतलब इस वाली साइड का टोटल दे रखा है, तो टोटल एसेट्स दे रखे हैं मेरे को 1,25,000 रुपए के। अगर मैं टोटल एसेट्स में से माइनस कर देता हूं किसको, टोटल डेप्ट को, तो मेरी क्या निकल के आ जाएगी, सोचो ना, इस साइड का टोटल दे रखा है 1,25,000, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी दोनों का सम दे रखा है मेरे को, टोटल डेप्ट दे रखा है 1 लाख का। जब इधर का टोटल 1,25,000 है तो बैलेंस शीट के मुताबिक इधर का टोटल भी 1,25,000 होगा। इसमें से मैं टोटल डेप्ट यानी कि इन दोनों के सम को माइनस कर देता हूं 1 लाख को, तो मेरा क्या बचेगा 25,000, जो कि किसकी वैल्यू बचेगी, इक्विटी की वैल्यू बचेगी। तो यहां पर फिर इसको देखते हैं भाई इक्विटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यार इक्विटी का एक फॉर्मूला और बनता दिख रहा है मेरे को, इक्विटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेप्ट, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, फॉर्मूले नोट डाउन करते रहना अपनी कॉपी में भाई, ये फॉर्मूले हेल्प करेंगे। तो टोटल एसेट्स कितने के दे रखे हैं मेरे को, 1,25,000 के दे रखे हैं। रटना नहीं पड़ेगा अगर इसको समझ लोगे, अगर ये नहीं समझ पा रहे हो तो भैया फिर ये फॉर्मूले हैं जितने मैं लिखवाता जा रहा हूं उनको याद करते जाओ। सबसे बेटर तो यही है कि आप इसको समझ लीजिए, जिससे हर एक चीज रिलेट हो सकती है। टोटल एसेट्स कितने के हो गए, 1,25,000 के हो गए। टोटल डेप्ट कितने की दे रखी है मेरे को, 1 लाख रुपए की दे रखी है क्वेश्चन में। तो भाई इक्विटी की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 25,000। तो इक्विटी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 25,000। अब मेरे को डेप्ट पता चल चुका है, इक्विटी पता चल चुका है, फॉर्मूले पुट कर दीजिए वैल्यू, डेप्ट कितने की 50,000 की, इक्विटी कितने की 25,000 की, दोनों को काटोगे तो रेशो कितनी आ जाएगी, 2:1 आ जाएगी। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो भी आपके पास बुक वगैरह है उससे क्वेश्चन उठाइए और प्रैक्टिस करिए, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, 3-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लो। 2 क्वेश्चन ही है, पैटर्न कुछ यही रहने वाला है, फॉर्मूले सारे यही इस्तेमाल होंगे जहां तक, एक्स्ट्रा कुछ फॉर्मूले और बचे नहीं है, जितने भी थे मैंने सारे के सारे आपको समझा दिए हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।